ठीक है। इनका पहले एक इल्यूजन था ना कि आपसे कोई अच्छा मिल जाएगा, आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा। अब इनका इल्यूजन ख़त्म हो गया है कि आपसे ना कोई बेहतर है, ना आपसे बेहतर इनको चाहिए, ना आप जैसे कोई इनको चाहिए, इनको आप ही चाहिए। ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एटमॉस्फेयर के लिए। सो गाइज, आज इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पर्सन में क्या चेंजेस आए हैं और वो अब इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। ये उनके करंट थॉट्स पे ही होंगे, करंट फीलिंग्स, बट हम एक क्वेश्चन को लेके देखें ताकि हमें ये पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चेंजेस उनमें आ रहे हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करे, बट जितना मैच करती है उतना आप ज़रूर रखें एज गाइडेंस और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और सारे आपको लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं या इनर वर्क सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी रेमेडीज़ के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं आज मेंशन करना चाहूँगी, मैं 2 दिन पहले आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे ये समझ में आया कि बहुत लोगों को हीलिंग के बारे में पता है और बहुत लोग हीलिंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। ओके, मैंने अभी एक चैनल क्रिएट किया था 3-4 दिन पहले, और मेरी प्लान ये थी कि मैं कुछ और प्लान थी मेरी कि कुछ और उसमें वीडियोस पोस्ट करने हैं, बट आपके कमेंट्स रीड करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे उसमें हीलिंग वीडियोस डालने चाहिए। मैं ज़रूर उसमें हीलिंग वीडियोस पोस्ट करना चाहती हूँ और आप सबको हील करना चाहती हूँ, आप सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ। जो लोग इनर वर्क के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इनर वर्क ज़रूर करें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, बट ये एक एनर्जी एक्सचेंज होगी। आप लोग मुझे वहाँ सपोर्ट कीजिए, वहाँ मेरे सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे उस चैनल में तो फिर मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, एक के बाद एक ज़रूर से आप लोगों को गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपनी हीलिंग करनी है, और उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके थॉट्स में, आपके लाइफ में, आई एम श्योर। बट ये एनर्जी एक्सचेंज से होगा, ठीक है। मैं इतना टाइम अगर वहाँ इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे भी वहाँ से कुछ एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे मैं उसमें वीडियोस पोस्ट करती जाऊँगी। मेरा प्लान कुछ और था, बट ठीक है, अभी मैं हीलिंग के वीडियोस ही पोस्ट करूँगी उस पर। तो आप लोग चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस चैनल में विजिट कीजिए। वहाँ कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है अभी, और जैसे जैसे उसमें सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं उसमें वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी, अगर आप लोगों को हीलिंग के वीडियोस चाहिए तो। ओके, अदरवाइज़ मैं उसमें कुछ और पोस्ट करने का प्लान कर रही हूँ, और देखते हैं 10-12 दिन, या फिर देखती हूँ मैं कि कैसे रिस्पॉन्ड आ रहा है, उसके बाद फिर मैं प्लान करूँगी, ठीक है। तो यस, नाउ हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर में क्या चेंजेस आए हैं और अब इस रिश्ते को वो किस नज़र से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में क्या चेंजेस आए हैं और अब इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से इस रिश्ते को देखते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी, पैशन से देख रहे हैं इस रिश्ते को, है ना। 10 of Pentacles,
ओके, सारे पोटेंशियल उनको इस रिश्ते में दिखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। द मून एक्शन में है ये कार्ड, उदास है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please, some more guidance please divine, some more guidance please, one more time please. Slowing down as always. Beyond delusion, okay. The outside. The Fool. Conditioning, okay. And bottom of the deck, morality. Some more guidance please divine, some more guidance please, some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. स्लो डाउन, इसके नीचे स्लोइंग डाउन के नीचे ही स्लो डाउन आया, देखिए। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, ओके ओके। वेट कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने का, है ना, कोई एक मिरेकल का मे बी। ट्रेजर योर लव्ड वंस, इसको हम देखेंगे बाद में। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, ये समझ में आ गया उनको, ठीक है। यही चेंजेस आया है कि इस तरह से 2-2, 3-3 रिश्ते में इनका दम घुटेगा। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक, लव हु यू आर, सेल्फ लव, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। मुझे पता है ये स्प्रेड देख के क्या लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स आजकल टैरो रीडिंग या फिर कहीं कोई काउंसलिंग ऐसा कुछ करवा रहे हैं, जिससे कि उनके थॉट्स जो हैं अब थोड़े चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ये स्प्रेड देख के एक गाना भी याद आ रहा है, रिलेटेड टू दिस स्प्रेड। मैं बाद में बताऊंगी वो गाना। अगर मैं बताऊं अभी आपके पर्सन में क्या चेंजेस आए हैं, हम ये देख रहे थे। चेंजेस, हीलिंग उनकी चल रही है और सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं। कंडीशनिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है उनकी, उनके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इल्यूजन में जो थे वो कि इससे अच्छी भी कोई मिल जाएगी या फिर इससे अच्छा भी कोई मिल जाएगा, वो इल्यूजन इनका ख़त्म हो गया है। इनको अब है कि नहीं, ना इससे अच्छी चाहिए और ना इससे इसके जैसी चाहिए, बस यही चाहिए। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। देखिए, पास्ट के कुछ दिनों से ना ये इंसान आपके पास इम्पेशेंटली आना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि कहीं से भी, मैंने कहा ना कि लाइक इनकी एनर्जी थोड़ी सी इम्पेशेंट है अभी, ठीक है। पेशेंस नहीं है इनको, और एक इनको ये डर है कि अब ये जो है आउटसाइडर है आपकी लाइफ में, इनको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, ऐसी एक फीलिंग इनको आ रही है, ठीक है। एक फीलिंग ये भी है इनकी, और एक फीलिंग पैशनेट भी है, एक कॉन्फिडेंस भी है कि ये आपकी ज़िंदगी से नहीं निकल सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए।
इनकी एनर्जी अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर इस तरह के इंसान हो सकते हैं जो कि आप अगर इनको कहें कि किस क्यों इनसे बात किया आपने, उनसे क्यों बात किया, फिर तुम क्यों इससे बात कर रही हो, तो ये आपको ये कहेंगे कि अरे मैं अट्रैक्टिव हूँ और मुझसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मतलब मैं दूसरों के फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती, राइट। इस तरह से आपको बोलते होंगे। लेकिन आप अगर किसी के बारे में बताते होंगे ना कि समवन आपसे कोई अट्रैक्ट हुआ है, और अगर इस बारे में अगर आप इनसे कुछ डिस्कस करते होंगे तो ये आपको ब्लेम करते होंगे। ज़रूर तुमने कुछ ऐसा सिग्नल दिया होगा, ज़रूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा तब उनको इतनी हिम्मत हुई, या फिर कोई क्यों ऐसे सामने से कि क्यों रिएक्ट करेगा ऐसे, ये सामने से कि तुमको क्यों कोई बोलेगा ऐसा, तो ये तुरंत से आपको ब्लेम कर देते हैं। लेकिन सेम जब आप इनके ऊपर बोल रहे होंगे तो ये इंसान जो है तो बहुत ईजीली कि नहीं मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैं हूँ ही इतना अट्रैक्टिव, मैं हूँ ही इतना अच्छा, मैं हूँ ही इतना हैंडसम ऐसी एनर्जी इनकी, ठीक है, मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, मैं हूँ ही इतनी अट्रैक्टिव, ऐसी एक एनर्जी। मतलब मैं क्या करूँ, अगर लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की है। लेकिन इनका ऐसा है कि आपको ना कोई देखे, ना कोई आपसे बात करे, ना कोई आपकी तारीफ़ करे, ना कोई आपसे रिलेटेड कोई कुछ बात करे, क्योंकि इनका ऐसा है कि इनको आपको देखने का हक सिर्फ इनका है, आपकी तारीफ़ करने का हक या नहीं करने का हक सिर्फ इनका है, आपके साथ बात करने का हक सिर्फ इनका है, मतलब आपके साथ जो हक है वो सिर्फ इनका है और इनका ही है। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है कि नहीं चलो अगर ये अट्रैक्टिव है तो आप भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं और आपको भी लोग पसंद कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं। तो ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। मतलब आपको कोई नहीं पसंद कर सकता है या फिर आपको हक नहीं है इनसे आगे बढ़ने का, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी इनको हक है, ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टियां बदल सकते हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़े और इनको ऐसे अकेला कर दे, आपको ये हक ये नहीं देते हैं ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, वेरी चाइल्डिश तो ये पिछले कुछ दिनों से आपके पास आना चाहते हैं इम्पेशेंटली। इनको लग रहा है कि बस चले जाऊँ, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, वो बात करे चाहे नहीं करे, मैं एटलीस्ट एक ट्राई तो करूँ। तो ऐसी एक एनर्जी पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट में ये बहुत पैशनेट एनर्जी में है, और ये जो एनर्जी है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की, ये फायरी एनर्जी है। इसका मतलब ये इंसान अभी एक्शन ओरिएंटेड है। तो मे भी बहुत लोगों को कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, हालांकि मुझे यहाँ पे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, तो ये किसी को आ सकता है कॉल मैसेज। ये इतने इम्पेशेंट है, ये इतने पैशनेट एनर्जी में है कि डेफिनेटली इनको अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि आपके जो पर्सन है वो बहुत पेशेंस होंगे, उनका पेशेंस लेवल अमेजिंग होगा, ये आप भी जानते हैं कि बहुत प्यार करने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, गुस्सा आने पर भी बहुत नॉर्मल रिएक्ट करना, फ़र्क पड़ने पे भी, रोना आने पे भी, दुख लगने पे भी ये बताना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे दूर होने से, तुम्हारे अलग होने से, या तुम्हारे मुझे कॉल मैसेज नहीं करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी एक एनर्जी रही होगी उनकी पास्ट की, बट अभी ये फ़र्क आया है उनमें कि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पैशन है वो इम्पेशेंस हो गया है, ठीक है। जो बहुत पैशनेट अभी दिख रहे हैं मुझे, बहुत फायरी एनर्जी में दिख रहे हैं, जो बहुत पेशेंस में रहा करते थे, जो बहुत अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट थे, वो अब इम्पेशेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं। उनको भी किसी भी तरह से आप उनके लाइफ में चाहिए, ऐसी एक एनर्जी है इनकी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है इन आपके पार्टनर्स की। और अभी जो भी आप में से, मेरे व्यूअर्स में से जो भी ये सोचें कि अरे इनको डाउट हो रहा है कि हम इनको प्यार करते हैं या नहीं, चलो हम जाके कम्युनिकेट कर देते हैं, तो मैं बता रही हूँ ये फिर से आपको इग्नोर करेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी हीलिंग हो रही है, इनकी कंडीशनिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, इसलिए इनको रियलाइज़ हो रहा है अपने प्यार के बारे में, अपनी फीलिंग्स को ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आप क्या हैं इनके लिए ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आपका कनेक्शन कितना मैटर करता है वो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे इनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो अभी भी वहीं खड़ी है, तो ये फिर से आपको इग्नोर करेंगे। तो इसलिए इनकी हीलिंग पूरी होने दें। इनकी जब पूरी हीलिंग हो जाएगी, इनके अंदर की नेगेटिविटीज़ पूरी रिलीज़ हो जाएगी, ये खुद इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, कम से कम एक स्टेप तो ये लेंगे, एक इनिशिएट तो ये करेंगे।
जैसे कि होता है ना कि रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, मैं मैरिज कपल्स के लिए बोल रही हूँ, जो भी मैरिड कपल्स हैं और अलग हैं, सेपरेट हैं, उनका रिश्ता अगर बहुत ख़राब हो गया है तो ये इंसान एक इनिशिएट ज़रूर करेंगे। एक बार आपसे आके ज़रूर बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या है, मतलब कैसे हम इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं, या फिर क्या सोचती हो तुम, क्या सोचते हो तुम इस रिश्ते के बारे में, क्या चाहते हो आगे। एक कन्वर्सेशन आप लोगों की ज़रूर होगी। अगर बहुत रिश्ता ख़राब हो गया फिर भी ये इंसान एक इनिशिएट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हैव पेशेंस, वेट कीजिए इनके आने का, ये आएंगे। बहुत अच्छी एनर्जी शिफ्ट हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपको कोई डीपर कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में, और ये फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो क्या कहूँ, अभी ट्रेडिशनल वे में जैसे होता है ना सोसाइटी में मैरिज करना, कमिटमेंट देना, इस तरह की एनर्जी। तो जिन लोगों का भी मैरिज पॉसिबल है, उनके पार्टनर उनको ज़रूर कोई कमिटमेंट या फिर कोई प्रपोजल या फिर कुछ टाइम मांगे या फिर कोई स्टेबिलिटी, कोई एंगेजमेंट करें, कोई एक स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, ठीक है। जो लोग हील कर रहे हैं खुद को, जो लोग हीलिंग में फोकस्ड हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। नाउ ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और ये ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। इनके मन में ये भी एक चीज़ है कि क्या सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्या वो मेरे बारे में सोच रही है, क्या वो अभी मुझसे प्यार करती है, क्या उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। एक थॉट इनका ऐसा आता है, लेकिन इनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन भी कर जाओ और या के सामने खड़े हो जाएं तो आप उस इंसान को छोड़ के इनके साथ आ जाओगे। इनको एक ओवर कॉन्फिडेंट है ये। तो एक थॉट इनका ज़रूर है कि ये काम करना चाहते हैं, बट ये ऑब्स्टिकल में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि काम अब सिर्फ इनको ही करना है, अगर ये रिश्ता ठीक करना है तो सिर्फ इनको ही करना है। इसलिए परेशान हो रहे हैं, मतलब उदास है, मायूस है। और क्योंकि द मून उदासी की एनर्जी है, दो माइंड की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है, तो ये इंसान कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं या फिर दो सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी ये इंसान थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, और अगर थर्ड पार्टी में जो लोग हैं, जिनके पार्टनर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि दोनों तरफ एडजस्ट किया जाए। अगर वहाँ वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वहाँ अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके साथ भी वो एडजस्ट करें और आपके साथ भी चीज़ों को बेटर करके एक स्मूथ वे में दोनों को एडजस्ट किया जाए और वैसे चला जाए। मे बी ये हो सकता है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है भी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्शन में कार्ड आया है, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशन इनके ऊपर हावी है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन है। और क्योंकि काम इनको करना पड़ेगा और एक किंग की एनर्जी है, तो थोड़ा सा इनको ईगो जो है इनका, वो इनको अलाउ नहीं कर रहा है कि कैसे करें, लाइक अगर बढ़ें और चीज़ों को ठीक करें तो कैसे। कहीं ये आए और आपने किंग को एटीट्यूड दिखा दिया तो किंग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। स्लो डाउन है ये इंसान, यस, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि चीज़ें अपने हिसाब से एकदम स्लोली ठीक हो, धीरे धीरे हील हो दोनों आप लोग, पास्ट की चीज़ों को भूल जाए दोनों, और फिर से वो प्यार वाली एनर्जी आए, फिर से वो एक दूसरे के लिए पैशनेट एनर्जी आए। जैसे अभी ये इस एनर्जी में ये इंसान है, तो ये चाहते हैं कि आप भी उस पैशन वाली एनर्जी में आएँ, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो आपके बीच। तो जो पहले की जो एक सैडनेस है ना इस रिश्ते की, वो कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्लो डाउन है, धीरे धीरे आराम से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नाउ बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान, मैंने बोला ना, हीलिंग हो रही है। इनको अब इतना तो क्लियर है कि ये जो रिश्ता है ये नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये कुछ एक अलग इसमें है बात, ये कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जितना हम सोच रहे हैं उसके बहुत ऊपर ये जर्नी है आपके साथ, इनको समझ में आ रही है। और क्योंकि बटरफ्लाई है यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, रीबर्थ से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो इसलिए इस इंसान के लाइफ में अभी ये एनर्जी होनी बहुत जायज़ बात है, द मून की एनर्जी, क्योंकि जस्ट अवेकनिंग के पहले द डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, जो कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं अकेले हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं है, लगता है कि पूरी ज़िंदगी, सब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है, ऐसा लगता है उस टाइम में, ठीक है। तो ये एक फेज़ इनका चल रहा है। तो जो भी इल्यूजन में ये थे ना कि आपसे बेटर कोई मिल जाएगा इनको, कोई आपसे अच्छा मिल जाएगा, ये सारे इल्यूजन इनके ख़त्म हो गए। अब मैं अगर वो गाना बताऊँ जो ये स्प्रेड देख के मुझे याद आ रहा था, आप यूट्यूब में सर्च करना ये गाना,
इस तरह से गाना वो। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। तो ये एक एनर्जी में आपके पर्सन है, ठीक है। इनका पहले एक इल्यूजन था ना कि आपसे कोई अच्छा मिल जाएगा, आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशन में ये आराम से मैनेज कर लेंगे, आपको भी संभाल लेंगे और 3-4 को और संभाल लेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं है ये। तो ये अब इनका इल्यूजन ख़त्म हो गया है कि आपसे ना कोई बेहतर है, ना आपसे बेहतर इनको चाहिए, ना आप जैसे कोई इनको चाहिए, इनको आप ही चाहिए। ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है। लाइक इनको ऐसा है कि आपके साथ जो है वो किसी और के साथ नहीं है, आपके साथ जो सुकून है वो कोई और नहीं दे पा रहा है इनको, आपके साथ जो शांति है, जो एक सोलफुल हैप्पीनेस है, वो किसी और के साथ इनको नहीं मिल रही है। तो इनको ये समझ में आ गया है, इनका जो इल्यूजन था वो टूट गया है कि आपसे बेहतर इनको कोई मिल जाएगी, आपसे अच्छी कोई मिल जाएगी, या फिर आपके बिना ये आराम से सर्वाइव कर लेंगे। ये जो इल्यूजन था इनका अब ये सब खत्म हो गया है, और ये एक एक ऐसी स्टेट पे है जहाँ इनको समझ में अच्छे से आ गया है कि आप और ये जो है एक ऐसे एक बंधन में है जो कि टूटने के बाद भी ये नहीं टूटेगी। ये बंधन इनके चाहने से, आपके चाहने से, किसी और के चाहने से नहीं टूट सकती है। ये ऐसा एक कनेक्शन है, ऐसा एक बंधन है, ठीक है। लेकिन इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये आपके लाइफ में कोई आया है और ये अब आपको बिल्कुल आउटसाइडर जैसे दिखते हैं। तो अगर ये आपके पास आए विथ पैशनेटली, और अगर आपने इनको कहा कि लुक आई एम मूव्ड ऑन एंड आप भी अब मूव ऑन कर सकते हैं, और पहले आपने ही मूव ऑन किया था और आपको देख के मैंने मूव ऑन किया है, तो अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये जो इंसान है ना ये टूट जाएंगे, ठीक है। इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि आपने इनको आप जो कि इतना प्यार करते थे, आप इनको नहीं छोड़ सकते, आपको हक नहीं देते छोड़ने का इनको, ठीक है। आपको ये मूव ऑन करने का हक नहीं देते हैं, आपको ये संभलने का हक नहीं देते हैं, आपको ये खुश रहने का हक नहीं देते हैं। आपकी खुशी इनके साथ हो, आपका दुख इनके साथ हो, आपको रुलाएं सिर्फ ये, आपको हंसाएं सिर्फ ये, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। तो इनको बहुत एक घुटन सी हो रही है कि बहुत पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए। सपोज़ आपके पास आए और आपने कहीं कह दिया कि नहीं मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब मेरे तो ज़िंदगी में कोई और है, या फिर तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है बची, तो फिर ये इंसान ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आउटसाइडर लग रहा है खुद में, एक होता ना कि अब ये बाहर के हैं, अब आप पे वो हक नहीं रहा जो हक की हमेशा हक करते थे ना कि तुम्हें ये हक नहीं, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकती हो, तुम इससे बात नहीं कर सकते हो, तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, तुम ईगो नहीं दिखा सकते हो। तो ये अब इनको लग रहा है कि बस अब नहीं है कुछ, अब ये अपने हक नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आपके इंसान है। नाउ मैंने बोला ना कि ये करना चाहते हैं, द फूल की एनर्जी जो कि एक्शन वाली एनर्जी होती है, बेफिक्र होकर जो एक्शन लेने वाली एनर्जी होती है, वो ऑब्स्टिकल में आया है। तो या तो ये इंसान अचानक से आ धमकेंगे आपके पास, ठीक है, या तो ये इंसान नहीं आ रहे हैं, मतलब ऑब्स्टिकल हैं, आना चाहते हैं और खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। जैसे स्लो डाउन वाली एनर्जी है ना कि धीरे धीरे, ठीक है, जितना भी पैशन है उसको हम धीरे धीरे जाएंगे सामने, धीरे धीरे बात होगी, धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसा है क्या है, और दोनों हील होंगे धीरे धीरे, और उसके बाद जाके चीज़ें ठीक होंगी। एकदम स्लोली, स्लो डाउन, भले जन्म पार हो जाए ऐसी एक एनर्जी। मजाक कर रही हूँ, ये जन्म नहीं, बट यस स्लो हैं आपके पर्सन,
ठीक है ना। कंडीशनिंग इज़ डेफिनेटली कंडीशनिंग इस इंसान की हो रही है, मैंने कहा ना हीलिंग चल रही है, इसलिए इनको ये सब समझ में आ रहा है ना। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, आप दोनों की सेम एनर्जी है अभी, ठीक है, दोनों की सेम एनर्जी है इन द सेंस कि जैसे इमोशनल आप हो एक एग्जैक्टली वैसे ही इमोशनल आपके पर्सन भी हैं अभी। तो इसलिए जब भी इनके बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, प्यार वाले जो मूवमेंट्स हैं उसे याद करें और इनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचें, क्योंकि आपको मिरर कर रहे हैं ये। आप जैसा फीलिंग इनके लिए रखेंगे आपके लिए ये वही फीलिंग रखेंगे। और अभी मैं आप लोगों की एनर्जी अगर बताऊँ तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी है ना, लाइक एक दिन लगता होगा कि इंसान आ जाए, बस सब कुछ छोड़ के आ जाए इंसान, और उस दिन बहुत प्रेयर करते होंगे भगवान से आप, और नेक्स्ट दिन लगता होगा कि ठीक है दूर है तो ठीक है, कम से कम सामने आके हर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है दूर। फिर नेक्स्ट डे लगता होगा अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वाला दिन लगता होगा बस आ जाएं, किसी तरह से आ जाएं, भले उसके बाद फाइटिंग हो जाए, भले उसके बाद आर्गूमेंट हो जाए, भले उसके बाद फिर से सेपरेट हो जाए, आ जाए। ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करें आप, और उसके बाद मैनिफेस्ट करें इनको। जजमेंट ये करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि जजमेंट हो इस रिश्ते में, ठीक है, जो नहीं हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, बहुत ऐसी एक लेडी जिसमें सब कुछ है, ब्यूटी विद ब्रेन, अबंडेंस, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग आपके पास। बहुत हर्ट किया है आपने, इनको पता है, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ओह माय गुडनेस, पैशनेट एनर्जी है, बहुत पैशनेट। आपके पर्सन अभी पैशनेट एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपकी भी एनर्जी ऐसी ही मुझे दिख रही है, ठीक है। अगेन मोरालिटी का कार्ड हमें यही बताता है कि जो ये इंसान सोच रहे थे ना कि किसी के साथ भी ये एडजस्ट कर लेंगे और आपको भूल जाएंगे, कोई और इनकी लाइफ में आए और ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, ये इनका इल्यूजन जो है टूट गया वो, ठीक है। नाउ स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग टू अनफोल्ड, ये आपके लिए है, ठीक है। पेशेंस रखें और चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक होने दें। जो हीलिंग इनकी चल रही है, पहले इनकी जो एनर्जी होती थी वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती थी, है ना, बहुत ईगोइस्टिक वाली एनर्जी इनकी आती थी, बट धीरे धीरे इनकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, दिमाग से कम सोच रहे हैं, दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, है ना। तो सब कुछ अपने हिसाब से अलाउ करें चीज़ों को ठीक होने का, ठीक है। ट्रेजर योर लव्ड वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। तो आपके लिए ये है गाइडेंस। इस कार्ड का मतलब ये है कि आपको अनकंडीशनल लव करना है विथ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स में दिखती है, लाइक अगर बालकनी में खड़े हुए तो उस हवा जो है उसको एंजॉय करें, उसको थैंक यू बोले, ग्रैटिट्यूड फील करें। कुछ भी लाइक 5 एलिमेंट्स जो हैं उसके लिए आप किसी बटरफ्लाई को देख रहे हैं उसको देख के खुश होएं, आप किसी बर्ड्स को देख रहे हैं उसको देख के खुश होएं। हर चीज़ से आपको प्यार करना है, आपको अनकंडीशनल लव फील करना है खुद के लिए और दूसरों के लिए। दूसरों के लिए मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, सब के लिए अनकंडीशनल लव। मतलब अब यहाँ कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये अनकंडीशनल लव होना चाहिए आपको सबके लिए, ठीक है। आपके दिल में उतनी आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके ये रिश्ता वर्कआउट करेगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रुथ। तो ये कुछ लोगों के लिए है, मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए, और ये आपके पार्टनर के लिए भी है कि अब उनको ये समझ में आ गया कि इस रिश्ते में ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है, ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है, जो कि पास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर्स ने नहीं दिखाई, और अब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, अब अगर यहाँ मुझे फोकस करना है, इसके साथ मेरी कोई जर्नी है तो मुझे इस पे फोकस करना है और पूरे ऑनेस्टी के साथ फोकस करना है। ये एक बिग शिफ्ट आया है इस रिश्ते में, ठीक है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, ओह माय गॉड, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन, वाओ। तो ये ना मैं कैसे बताऊँ अभी, लाइक आप लोग हीलिंग जब करते हो ना तो अपने पार्टनर को साथ में रख के इमेजिन करें कि एक ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही है और आप दोनों को हील कर रही है, आपके रिश्ते को हील कर रही है। ये एक 5D कनेक्शन का भी, एक 5D रियूनियन को भी हमें बताता है, और एक ये रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है, ठीक है। तो बहुत लोगों को एक्शन में कार्ड आया है, तो बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। ये कार्ड हमें ये बताता है ना कि आपकी सोल और आपके पार्टनर की सोल एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और दोनों एक दूसरे के साथ ही है, यूनियन में है, ठीक है। जब आप ये फील करोगे ना कि आप उनके साथ हो, आप यूनियन में ही हो, तो आप यूनियन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। तो आपको यही सोचना है पूरा दिन कि हम यूनियन में ही हैं, हम साथ हैं,
और उससे ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो सब धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे। नाउ लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। तो आपको ये कार्ड ये बताता है कि आपको सेल्फ लव करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सेल्फ लव आपको करना होगा, अपने खुद से पहले प्यार करें, अपनी सोल को पहले प्यार करें, उसे उससे कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसके बाद आप किसी और के सोल के पीछे भागें। जैसे आप अपने पार्टनर की तरफ भाग रहे हो, ठीक है, तो पहले खुद से प्यार करें, अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी वर्थ को समझें, उसके बाद आप अपने पार्टनर से बात करें, अपने पार्टनर की तरफ भागें। तब फिर डिवाइन भी आपको आपके पार्टनर को आपसे दूर नहीं करेंगे। आपको यहाँ भेजा इसलिए गया है कि आप खुद से प्यार करें, अपनी इंपॉर्टेंस को समझें, अपनी वर्थ को समझें, अपनी सोल को ग्रो करें और उसके बाद आप किसी के पीछे भागें, ठीक है ना। आपके पार्टनर के कुछ अनकहे मैसेजेस जो वो कहना चाहते हैं और कहते कह नहीं पाते हैं, दिल में ही रह जाती हैं उनकी बातें। गिव मी सम मैसेजेस डिवाइन। One more time please. Okay, so you make me complete। देखा, आप एक ऐसे ये इस कार्ड का मतलब है you make me complete, आपके बिना आधे हैं, अधूरे हैं। एक होता ना पजल, एक उसका पार्ट नहीं होता तो पूरा पज़ल जो है वो अधूरा रहता है। तो वो एक पज़ल जो है वो आप हैं, अगर आप नहीं होंगे उनके साथ वो हमेशा इनकम्प्लीट ही फील करेंगे। यू साउंड सेक्सी ओवर द फ़ोन, तो आपकी आवाज़ उन्हें बहुत सेक्सी लगती है जब आप बात करते हैं उनसे। यू नेवर लेट मी फील लोनली, तो किसी भी सिचुएशन में जो आप उनको लोनली फील नहीं करवाए हो और अब आपकी ये मजाल कि आपने उनको अकेला कर दिया है। वेरी बैड। तो ये इंसान जो है हमेशा यही सोचते रहे कि कभी भी आप उनसे मूव ऑन नहीं करोगे, चाहे वो कितना भी आपको अत्याचार कर ले, आपके ऊपर कितना भी टॉर्चर आपको कर ले, लेकिन आप उनसे मूव ऑन नहीं करोगे। उनको एक ओवर कॉन्फिडेंट था, जो कि अभी बहुत लोगों की ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है और उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा है कि नहीं, आप भी मूव ऑन कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स, येस, जो आप उन्हें जानते हो उन्हें पता है। मैंने बोला ना, आपके जैसी भी नहीं, आपसे बेहतर भी नहीं, आप ही, तो यही है इन शॉर्ट। तो क्या शिफ्ट आए हैं आपके पार्टनर के? बहुत सुंदर शिफ्ट आए हैं, बहुत पैशन है और डरे हुए से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खोने का डर इंसान को हमेशा होना चाहिए। जो चीज़ हमें लगता है कि हमें मिल गई है, अब हमसे छीने की नहीं वो चीज़, उसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते हैं। जब हमें ये डर होता है कि छिन जाएगी वो चीज़ हमसे, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझना शुरू करते हैं ना। तो यही हो रहा है अभी आपके पार्टनर के साथ। बहुत सुंदर शिफ्ट है। आई होप, आई प्रे कि आपके पार्टनर्स जो हैं, आप लोगों के पार्टनर्स बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेजेस करें और सबका रिकन्सिलेशन हो एंड सब आप लोग खुशी खुशी रहें। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।